ये बच्ची जिसका नाम तंजीला है, उम्र 20 साल है, घर पर अकेली होती है। एक शख्स बाहर खड़े होकर पहरा देता है और 2 लोग अंदर आते हैं। इस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती करते हैं। गंदी चीजें भी इधर पड़ी थी, वो भी पुलिस के पास है, वो भी उन्होंने छुपा दी। इसके कपड़े थे वो भी छुपा दिए, इसकी जो मेडिकल आई है वो भी इन्होंने छुपा दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, सिटीज़न पोर्टल के ऊपर कंप्लेन करती है ये फैमिली जिनके घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ कि हमारे घर पर कुछ लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं। उसका एंड ये होता है कि कुछ दिनों के बाद इनके घर पर 3 लोग आते हैं। ये बच्ची जिसका नाम तंजीला है, उम्र 20 साल है, घर पर अकेली होती है। एक शख्स बाहर खड़े होकर पहरा देता है और 2 लोग अंदर आते हैं जिनका नाम हसन और हसान है, जो इस टाइम पुलिस की कस्टडी में भी हैं। इस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती करते हैं। क्या कहानी है, पुलिस का क्या कहना है, पुलिस बात क्यों नहीं सुन रही, इनको थ्रेट कॉल्स क्यों आ रही हैं, ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। उस दिन मेरी मामा घर नहीं थी, 1 बजे का टाइम था, मैं अकेली घर पे थी। तो ये दोनों लड़के अंदर आए हैं दरवाज़ा तोड़ कर। तो बाद में इन्होंने मुझे बहुत मारा है और इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की है, दोनों ने ही की है। बाद में इन्होंने मुझे मार कर बेहोश करके फिर ये इनको किसी ने फ़ोन किया है, ये फिर फ़ोन सुनते सुनते बाहर निकल गई। दोनों को आप पहचानती हो? जी, हमारे मोहल्ले की हैं। दोनों ने आपके साथ ज्यादती की? जी, दोनों ने की है। आप चीख पुकार करती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो? जी, मैंने की है। और ये साथ वाली निकल के बाहर भी आई है, इसने मुझे देख के फिर वो अंदर चली गई। उसके बाद ये बाहर आई नहीं। कोई दुश्मनी थी आपकी इन लोगों से पहले? नहीं, कोई दुश्मनी थी, ये जगह की थी। उन्होंने जगह के लिए ये सब कुछ की है। आपने पुलिस को जाके बताया कि मेरे साथ जिन लड़कों ने ज्यादती की है मैं उनको पहचानती हूँ? जी, मैं पहचानती हूँ। पुलिस को बताया बेटा? जी, मैंने बताया उसको। क्या कहते हैं वो? उन्होंने भी नहीं कोई हमारी सुनी, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। मैंने सबके आगे की, वो बार बार यही सवाल करते हैं कि है कि नहीं की है। तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, कोई है लड़की कोई अपनी इज्जत इतनी दूर मतलब पहुँचाए। वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी रिपोर्टें गलत आई हैं, कुछ भी नहीं है रिपोर्टों में। ठीक है नाज़रीन, बच्ची की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप लोगों ने सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन की थी कि हमारा घर ये हथियाना चाहते हैं, ऐसे ही है? फिर उसका रिस्पांस आपको मिला? जी, नहीं मिला मुझे। उन्होंने मुझे सैन करवा के तो मुझे डरा धमका के मुझे घर वापस भेज दिया कि आपकी सुलह हो गई, आप घर जाएं, आपको तंग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करें। हम घर आके सुकून से बैठ गए थे। हमें ये इल्म भी नहीं था कि हमारे साथ ये ऐसा इन्होंने काम करना। हमें उस दिन बच्ची को छोड़ के गई अपनी नंद के घर, तो इन्होंने जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती की है। वो इधर खून से लत पत पड़ी थी, इधर चीज़ें भी पड़ी थी, वो जो ग्लव्स है वो भी पड़े थे, गंदी चीज़ें भी इधर पड़ी थी, वो भी पुलिस के पास है, वो भी उन्होंने छुपा दी। इसके कपड़े थे वो भी छुपा दिए, इसकी जो मेडिकल आई है वो भी इन्होंने छुपा दी। वो कहते हैं इसकी मेडिकल कोई नहीं आई है, झूठ बोलती है, आप पे पर्चा करेंगे, हम आपको अंदर कर देंगे। आप बताएं, हम गरीब लोग हैं, हम किधर जाएं इंसाफ लेने के लिए। मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अब मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करती हूँ, उस्मान बाज़ार साहब से भी अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। किसने आपको ये कहा है कि कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डीएनए में कुछ नहीं आ रहा, ये किसने आपको कहा? ये जो 2 फूल वाली है ना, मरियम, ईरम, हाँ जी, ईरम साहिबा ने हमें रात को हम गए थे, हमें बुलाया था। हम 2 बजे के गए हैं तो हमें 7 बजे इन्होंने वफार किया। हम उधर जाते हैं, हम 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, हमारी कोई उधर सुनवाई नहीं होती, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता। आगे से हमें धमकियाँ मिलती हैं कि आप झूठ बोलती हैं। अगर आप इस बच्ची को सच से पूछें, आप ये बच्ची अपने बदनामी का दाग क्यों लगाएगी, इतने मुल्क में झूठ क्यों बोलेगी, उसके साथ ज्यादती हुई है। तो वो कहती है ना। मुझे ये बताएं कि धमकी कौन देता है आपको? पुलिस में वो कौन है जो आपको धमकी देता है? हमें सारे देते हैं धमकियाँ, जहाँ इसकी है ना वो सब हमें धमकी देते हैं। और वो सारे कहते हैं कि अपना केस वापस ले लो, आप 1 केस करोगी वो आप पे 2 करेंगे। नाम नहीं पता आपको? नहीं, नाम नहीं पता। SHO है, DSP है, कोई इंस्पेक्टर है, कौन आपको धमकियां देता है? पता है बेटा आपको? जी पता। नाम नहीं पता, आपको पता है? जी, मुझे नाम का नहीं पता।
वो आप लोग मजंग थाने गए हैं? ईरम मैडम वो कहती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। रात को हमको बुलाया उधर, हम उधर गए। उधर उसने हमें कहा कि आपकी बेटी झूठ बोलती है, आप घर जाए, आपके साथ कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये कोर्ट तक बात जाएगी। मैं कहा जहाँ मर्जी ले जाए, हम सच्चे हैं, अल्लाह की अदालत में भी सच्चे हैं, आपकी अदालत में भी सच्चे हैं। अगर हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलते। जो बच्ची कहती है हम उस पर यकीन करते हैं। वो हमारे साथ, माँ बाप के साथ तो झूठ तो नहीं बोलेगी, उसके साथ बुरा हुआ, जुल्म। अब मुझे ये बताएं कि जब बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उस टाइम घर पे कोई नहीं था, जब आप घर पर आई हैं तो फिर आपने पुलिस को बुलाया था क्राइम सीन पे? जी, इसका बड़ा भैया आया था, इधर ये पड़ी थी, ये इधर चीज़ें पड़ी थी, ये खून से लात-पात थी। इसकी तस्वीर आप देखें। फिर उसके भाई ने दरवाज़ा, ये टूटा फूटा दरवाज़ा था, टूट गया था, उन्होंने तोड़ के अंदर आए, अंदर आके इसकी इज्जत ख़राब की। और जब इसका भाई है उसने ताला खोला तो वो दरवाज़ा नीचे गिर गया, वो डर गया, उसकी चीख निकल गई। वो इसकी बहन इधर पास ही शादीशुदा, वो गया अपनी बहन को लेके आया, वो भी आ गई। उसने इसको कपड़े डलाए, उठा के इसको हॉस्पिटल ले गए। फिर हॉस्पिटल वालों ने जो भी करना था वो किया। कौन से हॉस्पिटल? ये गंगाराम हॉस्पिटल, इमरजेंसी गंगाराम। आपके पास कागजात हैं वो? जी मेरे पास है कागजात। अच्छा, एक तो वो कागजात दिखा दें। दूसरा मुझे ये बता दें कि मौके पे पुलिस को आपने बुलाया? जी बुलाया। पुलिस आई मौके पे? जी आई, वो सारा कुछ इकट्ठा करके ले गई। आप मौके से जो भी गंदे कपड़े थे, जो कुछ भी था, वो तमाम चीज़ें पुलिस ने इकट्ठी की। नाम बता सकती हैं कि कौन आया था? मैं इधर नहीं थी, मैं बाद में आई थी, मेरा बेटा बड़ा था इधर। नाज़रीन, तंजीला की बहन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौके पर मौजूद भी थी। बताइएगा कि क्या माजरा था? कपड़े, फिर डॉक्टरों ने इसके सारा यूरिन टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट लिया। उसके बाद जो कपड़े थे वो फटे थे, वो भी इन्होंने लिए। मैंने इसके कपड़े वहाँ चेंज करवाए, मैंने इसका सारा कुछ करके मैंने डॉक्टर को दिए हैं। उन्होंने लिए, लेके तो फिर उन्होंने पुलिस वालों को दिए। कल मेडिकल रिपोर्ट आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। आपको मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई है? नहीं, वो हमें नहीं ना दिखा रहे, वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि हमें दिखाएं। इन्होंने आप नाम बता सकती हैं कि कौन सा पुलिस वाला है जो आपको इस तरह ट्रीट कर रहा है? मेरे ख्याल से रज़ा का आज़मी है शायद। वो तो एसपी है ना। आपका मामला तो आईओ से होगा, एसएचओ से होगा ना? लेकिन वो कहते हैं कि आप घर जाएं। कल वो इरम ने बुलाया था ना, सब इंस्पेक्टर इरम जो है, उन्होंने कल बुलाया था। वो पहले उन्होंने हमें ये वाले इधर बुलाया, फिर उन्होंने हमें सिंहपुरा थाने बुलाया, फिर उन्होंने हमें उधर से वहाँ पे भगवानपुरे के पास एक थाना मुगलपुरा, वहाँ पे बुलाया। हम लोग कल 2 बजे के गए, हम लोग रात को 9 बजे आए हैं। लेकिन आखिर उन्होंने हमें यही कहा कि तंजीला झूठ बोल रही है, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, इन्हें ऐसे करो अपना केस वापस ले लो, तो ना आप लोग का कुछ भी नहीं होना, केस अदालत तक जाएगा। अदालत तो हम लोगों ने कहा आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएं हमारे साथ। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, अगर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ आप ऐसे करें, हमें रिपोर्ट भी दे दें, हमें कपड़े दे दें, हम खुद ही करवा लेते हैं टेस्ट, हम खुद ही। अब उन्होंने कल फिर दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा कि कल इसको दोबारा लेके आए, कल इसका डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया जाएगा। अब आपका क्या मुतालिबा है? हमारा ये मुतालबा बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बहन के साथ जो हुआ उसको इंसाफ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरम सब इंस्पेक्टर बात कर रही हैं आप? जी जी। इरम साहिबा, ये तंजीला का जो केस है आपके पास, डीएनए भी हो गया है, लेकिन आपका ये कहना है कि अपने केस को वापस ले लो और आपके डीएनए में कुछ नहीं आया। इसको कहा है मैंने? आपने तंजीला को कहा, उनकी वालिदा को कहा। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि केस कहाँ तक पहुँचा? आप कौन मोहतरमा बात कर रही हैं? जी, मैं तहमीना शेख बात कर रही हूँ, एंकर पर्सन। एंकर पर्सन कहाँ से, किस चैनल से? जी, मैं उर्दू पॉइंट से बात कर रही हूँ। कहाँ से? उर्दू पॉइंट से बात कर रही हूँ। जी जी ठीक है। काइंडली ज़रा बताइएगा क्या स्टेटस है, क्योंकि मैंने काफ़ी मरतबा पहले भी आपसे मिलने की, आपसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तो केस के हवाले से बता दें। केस के हवाले से देखें, ये जो तंजीला साहबा ने आपसे कोई बात की है कि केस को विथड्रॉ कर लें, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं अभी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, अभी इन्वेस्टिगेशन फाइनल स्टेजेस पे नहीं पहुंची, ठीक है। अभी डीएनए हमने करवाना है, डीएनए के लिए कल मैंने उनको बाउंड किया, कल मैंने उनका डीएनए करवाना है, ठीक है। किनको बाउंड तो अभी क्या
इनको ये तंजीला को, क्योंकि डीएनए जो है वो विक्टिम का और एक्यूज का दोनों का होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको मैंने कल उनसे पूछे, कल मैंने जब उनको अपने एसपी साहब के पास लेके गई हूँ तो वहाँ मैंने बाकायदा उनसे रिटर्न लिया है कि जी आपने मंडे को 9 बजे थाने में आ जाना है, मैंने आपको पीएफएस से फ्रंट की लेकिन लेबोरेटरी इनका ये लेके जाना कहना है डीएनए कि के लिए। डीएनए हो गया है और आप ये कहती हैं कि डीएनए नहीं में नहीं कुछ नहीं, नहीं आया। डीएनए नहीं हुआ, नहीं डीएनए नहीं हुआ। जो मेडिकल होता है ना, जो ऑन दी स्पॉट मेडिकल होता है, जो लेडी डॉक्टर करती है, वो हुआ है मेडिकल। जस्ट मेडिकल में क्या आया है? मेडिकल हुआ है, डीएनए नहीं हुआ। मेडिकल में डीएनए क्या मंडे आया को है? होगा। मेडिकल जो है वो इनको हमारे एसपी साहब ने भी कल बता दिया है, हमारे डीआईजी साहब जो इन्वेस्टिगेशन जो उधर बैठते हैं, जो हमारे सीनियर बॉस हैं, उन्होंने भी इनको बता दिया है। मुझे ठीक जरा है। बताइएगा प्लीज, मेडिकल में क्या आया है? मेडिकल में जो है वो मेडिकल में रेप प्रूवन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी हम फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हम डीएनए की रिपोर्ट का वेट कर लें। तो डीएनए के लिए मैंने इनको कल बाउंड किया है। बाकी और अभी ऐसी वैसी विदड्रॉ केस की मेरा कोई काम, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं इनको कहूँ कि आप विदड्रॉ करें। मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना और वो मैं मेरिट पे कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि क्राइम सीन पर जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसमें कपड़े हैं गंदे और जो यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। मैडम देखें, मेरी बात सुने, वो जो भी शवाहिद इकट्ठे हुए हैं वो फोरेंसिक एजेंसी भिजवा दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट्स आने में कुछ टाइम लगता है। वो जब तक रिपोर्ट नहीं आती, मैं कोई आपको अपनी जो है ना वो विजडम पे कोई आपको फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकती। कितना टाइम मैंने लग जो भी जाएगा? करना है मैंने टेक्निकली और मैंने मेडिकली करना है। मैंने अपनी विजडम पे आपको कोई भी ओपिनियन नहीं देनी। मैं ओपिनियन नहीं ले रही, मैं जस्ट केस का स्टेटस लेना चाह रही हूँ। अंदाज़न केस का कितने दिन स्टेटस लग मैंने जाएंगे? आपको बता दिया है। केस का मैंने स्टेटस आपको बता दिया है कि आर ऑन रिमांड फॉर 4 days, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड एंड रेप इज नॉट प्रूवन इन दैट एग्जामिनेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरीड आउट आफ्टर डीएनए। बच्ची का ये कहना है कि 2 लड़के थे और दोनों को मैं पहचानती हूँ जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास एज अ पुलिस मैडम, ऑफिसर? मेरे एज ए पुलिस ऑफिसर मैं उसको मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और वो जो 2 मुल्जमान जिनको ये पहचानती है वो मेरी कस्टडी में है। ठीक है, बोथ आर इन माय कस्टडी, ठीक है। ओके। मैं उनको हर जगह पे अपने ऑफिसर के आगे पेश कर रही हूँ। मैं इनको भी साथ बुलाती हूँ। मैं यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले रही। ये नहीं कि मैं उनको पेश आप करती ये हूँ, इंसाफ इनको मैं नहीं दिलाती बुलाती। हैं, आप ये यकीन दिलाती हैं कि आप तंजीला को इंसाफ दिलवाएंगी? बिल्कुल मैं इंसाफ दिलवाऊंगी। इन केस अगर तंजीला के साथ कोई ऐसा वैसा रॉन्ग हुआ है तो, ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देखे ना, आप भी एक बीइंग अ फीमेल होने के नाते आप सोचें कि अगर आपकी इज्जत बिल्कुल महफूज है, आपका दामन बिल्कुल साफ है, तो आपको क्या जरूरत है जगह जगह धक्के खाने की और जगह जगह जाके अपने आप को पोर्ट्रे करने की, जो मेरे साथ रेप हुआ है। जरूरत नहीं है ना आपको, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसी तरह मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा आप मेरी बहनों की तरह हो, अगर आपके साथ कोई इस तरह की मिसहैप हुआ है आपके साथ, तो मेरी फुल सपोर्ट जो है वो दैट इज विद यू, ठीक है। एंड आई एम ऑलवेज विद यू इन एवरी फोरम। थैंक यू सो मच। हम जब थाने जाते हैं ना, ये दोनों लड़के हमें देख के इतना हंसते हैं और अब भी ये बाहर खड़े होके हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप चले जाएंगे, ये बाद में हमें मारेंगे, हमारे पे हमला करेंगे। नाज़रीन, ये बच्ची रो रही है, इसकी वालिदा रो रही है और इनका ये मुतालिबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जबकि हम दुश्मनी की जब हम बात करते हैं, तनाज़े की जब हम बात करते हैं, तो जिस घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, तनाज़ा इस घर का था कि वो इस घर पर कब्ज़ा करना चाहते थे। जब कब्ज़ा करने नहीं दिया गया तो फिर दुश्मनी की बिना पर, कंप्लेन करने की बिना पर इस तरह से इस मासूम बच्ची जिसका नाम तंजीला है, जिसकी उम्र 20 साल है, इसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई है, इज्तमाई ज़्यादती की गई है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।